Hello friends, welcome back to your YouTube channel Vivek Kumar channel. Friends, today I will discuss class 10th worksheet, mathematics worksheet number 34. This worksheet scheduled by 27th September 2021. Today I will discuss trigonometric identities part 1. Recall and answers. This is not important, so you can ignore this. Okay. So first identity, sin square theta plus cos square theta is equal to 1, which can be rewriting as. देखिए बच्चों, सबसे पहले आज जो हमारा फर्स्ट आइडेंटिटी है वो आइडेंटिटी है हमारी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा. व्हाट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. देखिए बेटा, आपको ये जो फर्स्ट आइडेंटिटी है इसे बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा. मैं आपको ऐसा क्यों कह रहा हूँ, इसके पीछे एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है. आप जब नेक्स्ट क्लास 11th में जाओगे या 12th में जाओगे, अगर आप साइंस स्ट्रीम लेने वाले हो या आप इंजीनियरिंग करने वाले हो या आप कॉमर्स लेने वाले हो, तो ये मान के चलिए कि आपका बहुत बड़ा लेवल इसी पर टिका होगा. ठीक है, अगर ये आपको नहीं आता तो आप 11th में स्ट्रगल नहीं कर पाओगे, 11th में आप टिक नहीं पाओगे. ओके, तो ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए. ये फार्मूला कैसे बना ये भी आपको पता होना चाहिए. प्लस इस फार्मूले से दो और फार्मूले क्रिएट हो सकते हैं, जैसे यहाँ पर क्रिएट किया गया, बट मैं आपको अभी क्रिएट करके दिखाता हूँ. फार्मूला क्या है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा. ठीक है, इज इक्वल टू 1. अगर मैं कोस को इधर लेकर चला जाऊँ तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा. और अगर मैं इस बार साइन को लेकर चला जाऊँ तो क्या रह जाएगा यहाँ पर? कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा. ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं आपको? अगर आपको कोई भी डाउट होता है तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दे. कमेंट बॉक्स होता है ये कमेंट करने के लिए. ठीक है, राइट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन टर्म्स ऑफ सेक ए. वी नो दैट द आइडेंटिटी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1. देखिए, हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है? 1 होता है. तो साइन स्क्वायर ए प्लस, तो मैं आपको बता चुका हूँ कि साइन ए स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है. यहाँ पर शो भी किया हुआ है, साइन ए स्क्वायर की वैल्यू ये होती है. तो 1 माइनस कोस ए स्क्वायर. ठीक है, तो 1 माइनस कोस ए को क्या जैसे आप जानते हो कि कोस को क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन सेक. ठीक है, अगर मैं लिख दूँ यहाँ कोस स्क्वायर तो आप यहाँ को यहाँ सेक स्क्वायर लिखना पड़ेगा. बिल्कुल यही चीज़ यहाँ पर की गई है. ध्यान से देखिए, यहाँ पर भी कोस स्क्वायर को यहाँ पर सेक स्क्वायर शो किया गया है. और जब इसे सेक स्क्वायर शो किया तो आप जानते हो कि 1 माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए. तो अब क्या हो जाएगा? नीचे तो सेक स्क्वायर हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए, और ऊपर क्या हो जाएगा? यहाँ पर तो सेक स्क्वायर ए ही हो जाएगा और -1 हो जाएगा. ठीक है, और यू नो दैट जो स्क्वायर है अगर वो इस तरफ हो जाए तो क्या बन जाता है? वो अंडर रूट बन जाता है. क्या बन जाता है? अंडर रूट. तो साइन ए की वैल्यू क्या आ जाएगी? ये हो जाएगा. ठीक है, अब इसमें आप एक काम कर सकते हो, आप इस अंडर रूट को इस स्क्वायर से काट सकते हो, जिससे जो ये स्क्वायर है ये कट जाएगा और आपकी ये वैल्यू बन जाएगी. अब कोसेक के साथ भी आप इसी तरह से कर सकते हो. टेन क्या है? टेन हम जानते हैं कि साइन ए प्लस कोस ए ही आपका क्या बनाता है? टेन ए बनाता है. ठीक है, ये तो आपका टेन ए बनाता है. और साइन ए की अगर आप वैल्यू रखो और फिर कोस ए की वैल्यू रखोगे, ये साइन ए की वैल्यू है. और जब इसमें आप कोस ए की वैल्यू पुट करोगे अपॉन में, तो आप ये पाओगे कि वो करते 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 ये बच जाएगा. जैसे मैं अगर आपको दिखाना चाहूँ तो मैं आपको दिखा देता हूँ. कोस ए की वैल्यू क्या है? देखिए, सेक स्क्वायर ए -1 अपॉन में सेक ए, और वैल्यू क्या रखनी है इधर? कोस ए इसकी. तो कोस ए क्या होती है? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए. अब देखिए, आप जब इसे काटने लगोगे तो आप ये देखोगे कि ये आपका हिस्सा कट जाएगा और आपका क्या बचेगा? ये वाला हिस्सा ही बचेगा. ठीक है, वरना आप एक बार चेक भी कर सकते हो.
कोट के साथ भी बिल्कुल यही सीन है, कोट उसका उल्टा होता है तो इसके नीचे 1 है तो ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2, इफ़ x इज इक्वल टू a sin थीटा एंड y इज इक्वल टू a cos थीटा देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, अगर आपको मैं बता दूं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे और मैं यूट्यूब पे कह रहा हूँ 2 से 3 नंबर में आएगा ही आएगा क्वेश्चन, ये निश्चित है। तो आप तैयार हो जाइए पढ़ने के लिए, ठीक है। ये क्वेश्चन आप समझ के जाइए कैसे भी जाइए। आप यहाँ पर देखिए, आपको ये x की वैल्यू दी हुई है और ये y की वैल्यू दी हुई है, ठीक है। ये आपको x की वैल्यू है, ये आपको y की वैल्यू, इतना समझ गए। कह रहा है x का स्क्वायर और y का स्क्वायर, यानी कि पहले इसका स्क्वायर करो फिर इसका स्क्वायर करो, दोनों को जोड़ दो। बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना। यहाँ पर पहले इसका स्क्वायर तो करो, स्क्वायर कर दिया, ठीक है। उसके बाद स्क्वायर करने के बाद आपने क्या किया, स्क्वायर करने के बाद ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आ गया प्लस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा आ गया। दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन देखो, कॉमन बच्चे का सर ए कॉमन है, ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर को बाहर निकाल लो और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा को अंदर ही रहने दो। अब आप जानते हो कि ऊपर आप रूल तब से पढ़ रहे हो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, तो 1 को क्या करो इसकी जगह रख दो, यहाँ रख दिया आपने, और क्या आ गया ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 क्या आ जाता है, ए स्क्वायर ही आ जाता है। तो बेटा आपको पता चल गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या है, ए स्क्वायर, हैंस प्रूव्ड। अब ये प्रूव्ड हो गया है, बिल्कुल यही काम अब थोड़ा सा यहाँ पर करना है। इफ़ साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 फाइंड द वैल्यू ऑफ कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस 4 थीटा। बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है। साइन थीटा इज प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो आप क्या करो, साइन थीटा को तो यहीं रहने दो और 1 माइनस साइन साइन स्क्वायर थीटा यहाँ कर दो। अब आप बेटा कुछ देख रहे हो, ये भी आपने ऊपर फॉर्मूला पढ़ा है, ये तो बच्चे का सर ये तो कोस वाला फॉर्मूला था ना, कोस थीटा वाला, कोस स्क्वायर थीटा वाला। तो बच्चे का सर इसका मतलब तो ये होता है बेटा कि कोस स्क्वायर थीटा जो है इक्वल है साइन के, यानी कि जहाँ जहाँ हमें कोस स्क्वायर थीटा रखना है वहाँ हम साइन रख सकते हैं और जहाँ जहाँ हमें साइन रखना है वो हम कोस भी रख सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखते हैं यहाँ कैसे किया, यहाँ भी बिल्कुल वैसे ही किया है। और हमें इससे पता चलता है कि हम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह कोस स्क्वायर थीटा रख सकते हैं, ठीक है। तो हमने रख दिया, इस जगह पर हमने क्या रख दिया, कोस स्क्वायर थीटा को रख दिया और साइन थीटा इज इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा हो गया। अब दोनों का स्क्वायर कर लो, दोनों साइड क्या करना है आपको, स्क्वायर करना है। जब साइन स्क्वायर करोगे और इसका भी स्क्वायर करोगे तो ये तो हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 2, तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये कोस 4 थीटा हो जाएगा, ठीक है। 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोस 4 थीटा, ठीक है। तो अब इस एक को इधर ले आओ, तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस 4 थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई, कितनी आ गई 1 आ गई, और ये आप ले आए वैल्यू, ठीक है। बहुत इजी था, कुछ नहीं था क्वेश्चंस में, ट्राई योर सेल्फ, यानी खुद करना है। तो डैश प्लस कोस स्क्वायर थीटा हम तब से पढ़ रहे हैं, साइन स्क्वायर थीटा होगा बेटा इसका, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा होगा बेटा इसका, तो 1 माइनस 1 डैश इज इक्वल टू साइन थीटा, यहाँ पर भी कोस स्क्वायर थीटा होगा, ठीक है। अब प्रूफ करने की बारी है, तो अब प्रूफ करते हैं, ठीक है बेटा। मैं वर्कशीट सॉल्यूशन है ये जैसे खोल चुका हूँ। तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सो सेक स्क्वायर एक्स प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई कोसेक स्क्वायर ए। तो हम क्या लेते हैं बेटा, LHS लेते हैं, क्या लेते हैं, LHS लेते हैं। हमने LHS ले लिया, सेक स्क्वायर एक्स प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स। और मैंने आपको बताया कि सेक स्क्वायर एक्स क्या होता है बेटा, सेक स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1 अपॉन में कोसेक स्क्वायर एक्स, यही तो होता है बेटा, मैंने तो आपको यही बताया है, उम्मीद है आपने भी यही पढ़ा होगा। तो ये आपने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, प्लस 1 अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स, 1 अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स आपको लिखना है। अब नीचे दोनों का एलसीएम ले लिया आपने, एलसीएम ले लिया, ये बिंदु यानी कि मल्टीप्लाई का साइन होता है, और फिर आपने जो मल्टीप्लाई जो आप नॉर्मली करते हो वो आपने कर दिया और आपकी वैल्यू ये आ गई, ठीक है, ये आपकी वैल्यू आ गई। अब ऊपर आप क्या पाते हो, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स पाते हो, और आप तब से पढ़ रहे हो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1, तो आपने वैल्यू पुट कर दी 1, क्या बच गया, साइन स्क्वायर एक्स डॉट कॉस स्क्वायर एक्स। अब इन दोनों को थोड़ा अलग कर लो,
जैसे साइन स्क्वायर एक्स को अलग कर लो और 1 अपॉन कोस स्क्वायर 1 को अलग कर लो। ये आपने अलग कर लिया। बच्चे कहेंगे सर अलग होता है क्या? बिल्कुल बेटा अलग होता है। अगर आप दोनों की मल्टीप्लाई करो तो वापस से यही आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है आपको। अब क्या करना है, अब इसकी वैल्यू रख दो तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी सेक स्क्वायर एक्स और इसकी वैल्यू हो जाएगी कोसेक स्क्वायर एक्स। और आ गया आपका RHS, यानी कि हम क्या सकते हैं, LHS इज इक्वल टू RHS। इट्स प्रूफ। कोई भी डाउट होता है कमेंट बॉक्स में तुरंत पूछिए। थर्ड है, इफ सेक स्क्वायर थीटा ब्रैकेट 1 माइनस साइन थीटा ब्रैकेट 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बेटा आप जानते हो कि के की ये वैल्यू दी हुई, ये के का पूरा जो इक्वेशन दिया हुआ है। आप यहाँ पर ये, अगर आप यहाँ पर ये गौर फरमा रहे हो तो ये क्या एक फार्मूला बन रहा है। कौन सा फार्मूला बन रहा है? ये वाला फार्मूला बन रहा है, ए प्लस बी ब्रैकेट में ए माइनस बी। क्या होता है इसका? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यानी कि ए क्या है आपका 1 और बी क्या है साइन थीटा। तो इन दोनों का स्क्वायर आपको करना है। आपने इन दोनों का स्क्वायर करना है, तो आपने इस दोनों का स्क्वायर कर दिया है। ए का स्क्वायर किया तो 1 आ गया और साइन थीटा का स्क्वायर किया तो साइन स्क्वायर थीटा आपका आ गया। ठीक है, अब आपने इक्वेशन पढ़ रखी है तब से क्या कि कोस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है बेटा? 1 होता है। जब मैंने इसे उल्टा सीधा करके दिखाया, इधर का माइनस का प्लस में, प्लस का माइनस में ले जाने के लिए, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा आपको बनाना सिखाया था मैंने। तो ये वैल्यू है। अब आपके यहाँ पर कोस स्क्वायर थीटा आ गए, कोस स्क्वायर थीटा आ गए। सेक स्क्वायर थीटा को अब आप कन्वर्ट कीजिए, तो सेक स्क्वायर थीटा को आप किस में कन्वर्ट करते हो? 1 अपॉन में कोस थीटा में कन्वर्ट करते हो बेटा। किस में कन्वर्ट करते हो? 1 अपॉन में कोस थीटा में कन्वर्ट करते हो। आपने कर दिया 1 अपॉन में कोस थीटा, अगर मल्टीप्लाई का चिंता है, दोनों को दोनों कट गए और बच गया के की वैल्यू 1। ठीक है, राइट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन टर्म्स ऑफ साइन एक्स। अब जो साइन एक्स को ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में शो करना है, तो बहुत इजी वे में हमने इसमें शो कर रखा है। कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कोस थीटा की वैल्यू हमें फाइन कोस थीटा में शो करना है ना, तो कोस थीटा हमने लिखा और हमने यहाँ पर अंडर रूट लगा दिया। ठीक है, दूसरे में क्या किया हमने, सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन में, देखिए बेटा शेक क्या होता है, 1 अपॉन में कोस होता है। तो कोस की वैल्यू तो ये थी, इसलिए अब मैं आपको समझाता हूँ। सेक क्या है, सेक क्या है, 1 अपॉन में कोस ही तो है सेक, और कोस की वैल्यू हमने ऊपर लिखी है, तो कोस की वैल्यू यहाँ रख लेंगे तो आंसर आ जाएगा। 10 क्या साइन है और कोस है, साइन है और कोस है बेटा। तो कोस की वैल्यू आप नीचे रखो और साइन की वैल्यू आप ऊपर रखो, आ जाएगा आंसर आपको बहुत ईजिली। और इसी का उल्टा होता है कोट। अब बचा कोसेक वाला मामला। कोसेक का फॉर्मूला है अपना कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो कोसेक का वैसे ही है। और कोट स्क्वायर क्या है, कोट ये रहा, तो कोट का भी स्क्वायर कर दिया गया, कोट का स्क्वायर किया है ये। ठीक है, 1 तो इसमें प्लस हो रहा है ना, ये इसका स्क्वायर किया है। जब ये इसका स्क्वायर किया है तो इसकी वैल्यू क्या आ गई बेटा, नीचे साइन ही थी, तो ये तो 1 का 1, इसकी वैल्यू इन्होंने साइन दे दी है और ये तो ऐसे ही उतार दिया एज इट इज़ एज इट इज़। ठीक है, और ऊपर यहाँ पर सॉल्यूशन है इसका। ठीक से, फिर ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा आपका बेटा 2 साइन थीटा, क्योंकि 2 साइन होगा ना यहाँ पर, यहाँ ध्यान दीजिए। अब यहाँ पर एक तो ये साइन हो गया और एक ये साइन हो गया, तो 2 साइन होगा ना। और कोसेक के ऊपर ये जो स्क्वायर था, इस स्क्वायर को इधर ले आया तो ये बन गया अंडर रूट। यहाँ पर भी स्क्वायर था तो इस स्क्वायर से ये अंडर रूट कट गया, इस वजह से सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाला अंडर रूट बचा, नीचे वाला ख़त्म हो गया। ठीक है, तो आप ये उम्मीद है आप ये वर्कशीट समझ गए होंगे। अगर आपको वर्कशीट के कंटेक्स्ट में कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी टॉपिक समझने में कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप कमेंट बॉक्स में बेझिझक कमेंट कर सकते हैं। आई विल प्रोवाइड यू ऑप्टिमम सॉल्यूशन एंड ऑप्टिमम अंडरस्टैंडेबल वीडियो। ओके, मैं आपको एक बहुत अच्छा शानदार वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा उस कंटेक्स्ट पे। और अगर किसी क्वेश्चन का आंसर आपको समझ नहीं आया तो अपने इंस्टाग्राम चैनल पे या यूट्यूब चैनल पे ही उस टॉपिक को, उस क्वेश्चन को लेकर एक वीडियो अपलोड कर दूंगा यहाँ से। ठीक है,
तो मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं, मैं वीडियो अपलोड कर दूँगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होने दूँगा। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स, और थैंक यू।